सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MISM विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय PFMS का काम चल रहा है और हम लोग PFMS पे काम कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि वेंडर कैसे बनाना है, पर्सनल वेंडर कैसे बनाएंगे और कमर्शियल वेंडर कैसे बनाएंगे, इनमें क्या अंतर होता है। आज के वीडियो में हम सभी चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें आपको सही प्रकार के PFMS से संबंधित वीडियो मिलेंगे जिससे कि आप आसानी से काम कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम क्योंकि मोबाइल पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले मोबाइल पे जाके दाएं साइड में 3 लाइन में क्लिक करके हमको नीचे जाना है डेस्कटॉप साइड में, उसको डेस्कटॉप साइड में लगा लेना है जिससे आपको पूरा सही से एक एक चीज़ इसमें दिखेगी। इसके बाद जब डेस्कटॉप साइड में लगा देंगे तो हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करके हम नीचे जाएंगे और हम खोलेंगे यहाँ पे ऑपरेटर आईडी, क्योंकि हमें पता है कि जो वेंडर का काम है और जो पेमेंट करने का काम है वो हम अपने ऑपरेटर आईडी से करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी ऑपरेटर आईडी डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे और जो कैप्चा आएगा उस कैप्चे को डालते हुए यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन में भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। साथ में आप नीचे देखिए कीबोर्ड में जो तीर का निशान बना हुआ है, आप इसमें भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने विंडो खुल जाएगी। इसके बाद जैसे इस पेज में हम नीचे जाएंगे, आपको सेकंड मास्टर में जाना है जो माय डिटेल्स के नीचे है। इसके बाद आपको वेंडर में क्लिक करना है एंड प्रेस करके उसको होल्ड रखना है। इसके बाद जैसे ही आप होल्ड रखेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको इस पेज में नहीं क्लिक करना बल्कि इसकी खाली जगह में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा, ऐड न्यू में आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट वेंडर आ जाएगा। देखिए अब जैसे ही क्रिएट वेंडर आ जाएगा यहाँ पे टाइप पूछेगा। पर्सनल बनाना है तो आप पर्सनल में क्लिक करिए, कमर्शियल बनाना है आपको तो कमर्शियल में आप बना सकते हैं। बाकी आपको इनमें से किसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पर्सनल या कमर्शियल में से केवल 2 में ही आपको क्लिक करके आपको बनाना है। अगर आप अपना स्वयं का खाता लगा अपना स्वयं के लिए वेंडर बना रहे हैं स्वयं को, तो आप यहाँ पे पर्सनल चूज करेंगे। अगर आप दुकानदार का खाता लगा रहे हैं या दुकानदार का पर्सनल अकाउंट लगा रहे हैं तो उसको आप कॉमर्शियल में ही रखेंगे, या उसके दुकान का खाता हो या चाहे उसका पर्सनल खाता हो। तो इस प्रकार से हम अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप बना रहे हैं वेंडर तो आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे उस वेंडर का नाम लिखना है जिस नाम से उसका खाता खुला हुआ है। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है, सिटी डालना है और पिन कोड डालना है और वेंडर का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद नीचे आना है बैंक अकाउंट पे। आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक का एक ऑप्शन आएगा, उस सिलेक्ट बैंक के ऑप्शन में आपको क्लिक करके वो बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, अगर इसमें जहाँ जहाँ पे ये रेड लिख के आ रहा है ये बिंदु भरना जरूरी है। बाकी इसके अलावा आप बाकी बिंदु भरें या ना भरें, लेकिन जहाँ जहाँ पे इस बॉक्स के सामने रेड कलर का रिक्वायर्ड आ रहा है, जैसा कि नेम के सामने आ रहा है और एड्रेस के सामने आ रहा है, सिटी के सामने आ रहा है और मोबाइल नंबर, पिन कोड, इतनी चीज़ें कंपलसरी हैं, ये इतना आपको भरना ही पड़ेगा। इतना भरने के बाद फिर आपको नीचे जाना है और बैंक डिटेल्स आपको ऐड करना है। तो इसमें आपको पहले बैंक नेम डालना है। उसके लिए बैंक नेम डालने के लिए देखिए आपको कॉर्नर पे लिखा होगा सिलेक्ट बैंक, तो आपको देखिए नीचे जाके सिलेक्ट बैंक में ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक में आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट बैंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक का नाम पूछेगा, तो आपको बैंक डालना है। याद रखिएगा जिस बैंक के सामने कोष्टक में वाई लिखा हो वही बैंक हम लेंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा जब चूज करेंगे तो उसमें जिस बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने कोष्टक में वाई लिखा होगा, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कोष्टक में लिखा हुआ है वाई, तो आपको इस तरह से आप करना है। अगर आप कोई और दूसरा बैंक भी चूज करते हैं तो उसके सामने भी वही बैंक चूज करेंगे जिसमें कोष्टक में वाई लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको बैंक चूज कर लेना है। जैसे ही बैंक चूज कर लेंगे इसके बाद जाएंगे आप नीचे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितने डिजिट, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कितने डिजिट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे उस वेंडर का खाता संख्या डालना है जो बैंक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपने चूज कर लिया, इसके बाद उसका खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे
और जितना पूरे डिजिट डालेंगे ध्यानपूर्वक। जो आपको डालने के बाद यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका बैंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप अगर बैंक में किसी प्रकार का डाटा गलत हो गया है तो देखिए जहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है वहाँ पे कट का निशान बन के आ रहा है, तो आप यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट करके उसको पुनः ऐड कर सकते हैं। और अगर सही है तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेव के ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसको बैंक डिटेल्स को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप नया वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यस में यहाँ पे क्लिक करना है। आपको नीचे जाना है, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, तो आपको यहाँ पे लिखना है यस और यस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया है वेंडर ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको वेंडर का यूनिक कोड जो है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप सफलता से वेंडर को ऐड कर सकते हैं। कमर्शियल वेंडर भी आपका इसी प्रकार ऐड होगा, जिस प्रकार से कमर्शियल ऐड हुआ है ऐसे ही पर्सनल ऐड होगा। बस पर्सनल और कमर्शियल में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जो हमने वेंडर ऐड किया है वो कहाँ पे ऐड हुआ है। तो देखिए फिर से वो देखने के लिए हम वहीं से फिर से जाएंगे सेकेंड मास्टर में माई डिटेल्स के नीचे, और सेकेंड मास्टर में जाके जब आप करेंगे तो आपको जाना है वेंडर में। वैसे ही आपको मैनेज में जाना है इस बार, और मैनेज में क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। और देखो आपको यहाँ पे आपको ये डाटा दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। इसमें आप जैसे क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको ये जो आपने वेंडर ऐड किया हुआ है उसका डाटा दिख जाएगा। वेंडर का नाम, वेंडर टाइप, अकाउंट होल्डर नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका यूनिक कोड, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, किस दिन क्रिएट किया गया है और ये आपका बैंक स्टेटस एक्टिव है या नहीं। इसके बाद देखिए आपको साथ में बैंक स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी हमने जो डिटेल्स यहाँ पे भरी है यह बैंक में जाएगा। बैंक इसे चेक करेगा कि भरा हुआ डाटा सही है कि नहीं। अगर आपका डाटा सही भरा हुआ है तो आपको कुछ समय में, कुछ घंटों में या लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अप्रूव कर देगा। देखिए आगे हम बात करते हैं, अगर हमारे वेंडर बनाने में कुछ गलती हो गई है तो आपको देखो यहाँ पे जाना है यूनिक कोड पे। यूनिक कोड पे आपको यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके देखिए आपको यहाँ पे सारा डाटा दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो देखिए नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस एडिट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और एडिट में आप क्लिक करके अगर आपके वेंडर में नाम में या खाता संख्या में या पर्सनल डिटेल्स में या एड्रेस में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो गई है तो आप एडिट में क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एडिट में क्लिक करके अगर डाटा में कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों इस प्रकार से हम वेंडर बनाएंगे। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी टीचरों को नमस्कार।